वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी चर्चा में है अयोध्या राम मंदिर। तो अयोध्या राम मंदिर से संबंधित दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बनेगा जो कंपटीशन एग्जाम के लिहाज से जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट होगा, उसी तरीके का क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए और दोस्तों जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ज़रूर ऑन कर लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ और इसका PDF दोस्तों आप जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप अभ्यास ऑनलाइन क्लास में आप आसानी से जो है दोस्तों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से PDF आप आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? तो दोस्तों अयोध्या राम मंदिर की जो ऊंचाई जितने बनने हैं वो कितना है दोस्तों, 161 फीट की ऊंचाई पर बनेगा। ठीक है, तो नीचे से लेकर के ऊपर तक की ऊंचाई कितना रहेगा, 161 फीट। दोस्तों इसका जो है 1988 में जो कहा गया था तो इसकी ऊंचाई उस समय 141 फीट तक की रखी जाने की जो है बात कही गई थी, लेकिन अभी जो है 161 फीट बनने की जो है दोस्तों इसमें मंजूरी मिली है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? तो अयोध्या राम मंदिर का जो निर्माण करने वाली कंपनी है L&T कंपनी करेगी। इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों, लालसेन एंड टबरो ये कंपनी का फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अयोध्या राम मंदिर की वास्तुकार कौन है? तो अयोध्या राम मंदिर है उसके वास्तुकार अर्थात इंजीनियर कौन है दोस्तों, चंद्रकांत सोमपुरा है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ सकता है तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए वास्तुकार कौन है, चंद्रकांत सोमपुरा। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अयोध्या किस राज्य में स्थित है? आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कब किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डेट आपको याद होना चाहिए दोस्तों, 5 अगस्त 2020। तो 5 अगस्त 2020 को जो है राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया गया है। ठीक है, जो स्टूडेंट नए हैं दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी जरूर ऑन कर दीजिए। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो आपको पता ही होगा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ये शिलान्यास किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी? तो उस समय दोस्तों 181 फीट रखी गई थी, लेकिन अब ये क्या हो जाएगा, 161 फीट हो गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अयोध्या राम मंदिर में पिल्लरों की संख्या 212 से कितनी कर दी गई है? तो स्टार्टिंग में कितना था, ये 212 था, अभी वर्तमान में ये 360 पिल्लरों की बनेगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अयोध्या राम मंदिर कितने मंजिल होंगे? तो अयोध्या राम मंदिर जो बनेगा उसका मंजिल कितना होगा दोस्तों, 3 मंजिला जो है मंदिर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अयोध्या राम मंदिर बनाने में कितना खर्च आएगा? तो अयोध्या राम मंदिर को बनाने में जो खर्च आएगा दोस्तों लगभग 300 करोड़ की बात कही गई है, ये कम ज़्यादा और भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अयोध्या राम मंदिर बनाने में कितने साल लगेंगे? अयोध्या राम मंदिर को बनने में दोस्तों इंजीनियर के द्वारा लगभग 350 वर्ष का जो है दोस्तों समय मांगा है और दोस्तों 3.5 वर्ष में ये जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर था? तो अयोध्या का जो विवाद था दोस्तों 2.77 एकड़ जमीन पर यह विवाद लगातार चल रही थी। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिनों तक सुनवाई की गई थी? तो लगातार दोस्तों जो सुनवाई की गई वो 40 दिन तक लगातार चला था इसकी सुनवाई में। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों की बेंच ने सुनवाई की थी? तो दोस्तों 5 बेंच के जजों ने क्या किया था, इनका सुनवाई किया गया था। दोस्तों वो 5 जज कौन कौन सा है आपको पता भी होना चाहिए, अगर पूछ देगा तो आप ऑप्शन देख करके समझ जाओगे। ठीक है, तो अयोध्या विवाद का फैसला के जजों के नाम क्या है दोस्तों? तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे, न्यायाधीश रंजन गोगोई जिन्होंने क्या किया था, अध्यक्षता कर रहे थे। उसी तरीके से दूसरे न्यायाधीश थे DY चंद्रचूड़, तीसरे जो जज थे वो SA बोबड़े और चौथे जो जज थे अशोक भूषण और 5वें जो जज थे कौन थे, अब्दुल नज़ीर थे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अयोध्या विवाद के लिए दोस्तों मस्जिद के कितनी ज़मीन दी गई है? तो दोस्तों जब अयोध्या विवाद हुआ था तो उस समय मस्जिद के लिए कितना ज़मीन अभी वर्तमान में दिया गया है? तो 5 एकड़ की जो ज़मीन है वो मस्जिद बनाने के लिए दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों इसका PDF जो आप देख रहे हो उसका PDF आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो अभ्यास ऑनलाइन दोस्तों क्लास जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से। ठीक है, तो आप सर्च कीजिए और वहाँ पर से आप इसका PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया? तो अयोध्या विवाद का जो फैसला है दोस्तों राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में
में आया हुआ है। और इसके विपक्ष में जो मुसलमानों से थे दोस्तों वो क्या था, सुन्नी वक्फ बोर्ड। उसका बोर्ड का क्या नाम था दोस्तों, गुट का नाम सुन्नी वक्फ बोर्ड है। ठीक है, तो ये प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अयोध्या स्थित मस्जिद का क्या नाम है। तो दोस्तों अयोध्या स्थित जो मस्जिद है उसका क्या नाम है, बाबरी मस्जिद। इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, इस विवाद में कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था। तो दोस्तों इसकी जो सुनवाई है बहुत पहले हो चुकी है, 9 नवंबर 2019 को इसका सुनवाई हो चुका था, जिसका शिलान्यास क्या हुआ है, 5 अगस्त 2020 को क्या हुआ है, ये कंप्लीट हुआ है। ठीक है, किनके द्वारा किया गया है, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ठीक है, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है। तो फैजाबाद जो है अयोध्या का प्राचीन नाम है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जिस समय बाबरी मस्जिद को गिराया गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो पीवी नरसिम्हा राव थे, जिन्हों के नेतृत्व में जो है दोस्तों बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। और ये इंपॉर्टेंट हो दोस्तों, बहुत बार एसएससी में भी पूछा जा चुका है और रेलवे में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बाबरी मस्जिद जो है ये कब बनाया गया था। बाबरी मस्जिद कब बनाया गया था, इंपॉर्टेंट है, 1528 ईस्वी में क्या हुआ था, बाबरी मस्जिद बनाया गया था। किनके द्वारा बनाया गया था, बाबर के द्वारा बनाया गया था। अब दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि बाबर जो है का शासनकाल की अगर बात करें तो बाबर कब से कब तक शासन किया था, वो किया था 1526 से लेकर के 1530 तक इन्होंने क्या किया था, शासन किया था, 4 वर्ष। ठीक है, किन और ये जब आया था भारत तो इन्होंने क्या किया था, लड़ाई हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, और जिसमें से क्या हुआ था, बाबर जीत गया था। और उन्होंने क्या किया था, लगातार शासन किया था, जिसके दौरान ये बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबरी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं, बाबरी मस्जिद बनाने वाला जो बाबर का सेनापति था उसका क्या नाम था। ठीक है, तो वो कौन था, मीर बाकी। तो मीर बाकी के द्वारा जो है दोस्तों बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। अब दोस्तों बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया था, इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा कब गया था। ठीक है, तो जिस समय जो है आपका दोस्तों आपका पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे उसी समय के कार्यकाल में होगा। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, 1992 के कार्यकाल अर्थात 6 दिसंबर 1992 को ये क्या हुआ है, गिराया गया। तो दोस्तों इसमें जो है बाबर का जो वर्णन आया है, तो बाबर के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि बाबर भारत में क्यों आया था दोस्तों। भारत में आया था आक्रमण करने के लिए और यहाँ शासन करने के लिए, और साथ ही साथ इसका मेन जो रीज़न था दोस्तों कि यहाँ शासन करना तो था ही, लेकिन उसके बाद दोस्तों इन्होंने, अगर इसके पूरे नाम की बात करें तो क्या है, जहीरुद्दीन मोहम्मद अकबर, क्या क्या इसका पूरा नाम है, किसका, मोहम्मद अकबर का। ठीक है, और इसके शासनकाल तो मैं ही बता ही चुका हूँ कि ये कब से हुआ, 1526 से लेकर के क्या हुआ, 1530 तक इन्होंने क्या किया है, शासन किया है। और अपने शासन के दौरान इन्होंने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। कब लड़ा था दोस्तों, 21 अप्रैल, ये इंपॉर्टेंट है, 21 अप्रैल आपका 1526 को लड़ा था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर जीत गया था। उसके बाद दोस्तों और भी बहुत सारे इन्होंने युद्ध लड़ा था। कौन सा, खानवा का युद्ध लड़ा था। कब लड़ा था, 1527 में। ठीक है, 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा था। उसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, 1528 में लड़ा था। ठीक है, चंदेरी के युद्ध में कौन हुआ था दोस्तों, ये मेदनी राय जो थे उनके विरुद्ध इन्होंने क्या किया था, आक्रमण किया था। उसी तरीके से दोस्तों घाघरा का युद्ध है, घाघरा का युद्ध जो है इंपॉर्टेंट है, ये हुआ था दोस्तों 1529 में। क्या हुआ था, ये घाघरा का युद्ध हुआ था, जिसमें दोस्तों बिहार बंगाल की संयुक्त सेनाओं के साथ इन्होंने लड़ाई की थी। ठीक है, तो जब से जो दोस्तों बाबर जो है भारत आया था तब से लगातार ही युद्ध किए हैं। ठीक है, 26 में क्या कौन सा युद्ध हुआ, आपका ये जो है पानीपत का युद्ध हुआ। 26 के बाद क्या है, 27 में कौन सा युद्ध लड़ा, खानवा का युद्ध लड़ा। 28 आया, 28 में कौन सा युद्ध हुआ, चंदेरी का युद्ध हुआ। 29 आया, 29 में कौन सा युद्ध लड़ा दोस्तों, घाघरा का युद्ध हुआ। ठीक है, और अचानक दोस्तों आगरा में क्या हो गई है, प्रारंभ में जो है दोस्तों इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अचानक क्या हुआ, ये आगरा में इसकी मृत्यु हो गई। कब हुई, 1530 में हुई। और दोस्तों इसका जो शव है जो है आलाम बाग में दफनाया गया है, आपको पता ही होगा इसके बारे में। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट था, इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो का सलाह दो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ज़रूर ऑन कर लें, ताकि इसी तरीके का वीडियो वो लगातार प्राप्त करते रहोगे और बिना किसी रुकावट के। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, स्टडी मेटेरियल टेलीग्राम ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए दोस्तों मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हो, और टेलीग्राम से आप आसानी से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, इसी तरीके के वीडियो के साथ। तो मुझे दीजिए इजाजत, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।